हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म्स। नंबर वन, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस का इक्वेशन एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू जीरो। लेकिन ये y इक्वल टू जीरो कैसे आया एंड x इक्वल टू जीरो कैसे आया, इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो नंबर वन, पहले देखो, एक्स एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, पासेज थ्रू ऑरिजिन। देखो, एक्स एक्सिस पासेज थ्रू ऑरिजिन o 0,0 एंड एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा? एक्स एक्सिस does not make any angle with x-axis because these two lines are same. Therefore, angle zero होगा। एंगल जीरो होगा बिकॉज एक्स एक्सिस डज नॉट मेक एनी एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक ही लाइन से कैसे एंगल क्रिएट करेगा? तो एंगल जीरो होगा, तो एम इक्वल टू tan 0 डिग्री इक्वल टू जीरो हुआ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं? जो एक लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, क्या होता है इक्वेशन? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखो, x1 भी जीरो, y1 भी जीरो एंड m इक्वल टू जीरो। तो y1 जीरो, m जीरो, x1 जीरो, तो कितना हुआ? y इक्वल टू जीरो। ओके, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना हुआ? y इक्वल टू जीरो। ठीक ऐसे ही देखो, y एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है एंड y एक्सिस passes through a point 0,0. देखो, y axis passes through the point 0,0 and having slope m equal to tan 90। कैसे हुआ? देखो, y axis x axis के साथ कितना एंगल किया है? 90 डिग्री। y axis x axis के साथ 90 डिग्री एंगल किया है, तो स्लोप कितना होगा? m इक्वल टू tan 90 डिग्री। ओके, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, क्या फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देयर फोर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? देखो, y1 का एक्स वन भी जीरो, y1 भी जीरो, m कितना? m tan 90 डिग्री। ओके, अब tan 90 डिग्री मतलब 1/cot 90, 1/cot 90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? y इंटू कॉट 90। ओके, कॉट 90 का वैल्यू कितना है? जीरो। y इंटू जीरो जीरो, तो x इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना हुआ? x इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट, अब देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब लाइन ऑरिजिन से पास करेगा? ये देखो फिगर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ इज ऑरिजिन, ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तब कि क्या होता है? देखो, जब लाइन ऑरिजिन से पास करता है तो उस लाइन का कांस्टेंट पार्ट जीरो होता है। कांस्टेंट पार्ट मतलब देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस सी पार्ट जीरो हो जाता है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी पार्ट जीरो होता है, सी पार्ट जीरो होता है, कोई कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। ओके, देखो कैसे होता है। तो लेट सपोज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एम। लेट उस लाइन का स्लोप एम है। अब देखो, दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0 और हैविंग स्लोप एम। हम लोग जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन अगर कोई पॉइंट x1 y1 से पास करता है एंड हैविंग स्लोप m होता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखो, y1 भी जीरो, x1 भी जीरो, और m तो हम लिए हैं स्लोप। लेट स्लोप ऑफ द लाइन m, तो क्या हुआ? y इक्वल टू एम एक्स। तो देखो, y इक्वल टू एम एक्स, वाई और x को छोड़ के दूसरा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया। ठीक है, देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखो, सी जीरो हो गया, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो वाई कितना हुआ? माइनस ए वाई बी एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो हियर माइनस ए वाई बी इज द एम, तो
एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी हो गया, तो और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ऑलवेज y इक्वल टू एम एक्स। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? देखो खूब इंटरेस्टिंग, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस लाइन इज ए पैरेलल, फिगर का देखो, लेट, अब देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेट दिस लाइन से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बी, लेट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस, distance between x-axis and the line parallel to x-axis is b. Let suppose इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस b है, therefore ये वाला पॉइंट कितना होगा? दिस पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो ऑन द y एक्सिस x 0 होता है, तो 0, b हो गया, दिस पॉइंट 0, b हो गया, तो दिस लाइन पासिंग थ्रू 0, b, दिस लाइन passing through 0, b, and slope कितना होगा? Since this line does not make any angle with x-axis, तो does not make any angle का मतलब एंगल 0 डिग्री होगा, तो m हो गया tan 0 डिग्री, मतलब 0। तो फिर से सेम फार्मूला, इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर पासिंग थ्रू x1 y1 होता है, हैविंग स्लोप m होता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे y1 कितना b, m कितना 0, x1 कितना 0, तो y माइनस b 0 हो गया, तो y इक्वल टू b, तो हियर b इज द कांस्टेंट, b यहाँ b हो सकता है, a हो सकता है, c d e f g a, तो व्हाट इज a b c d कांस्टेंट? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a हो सकता है, b हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस b भी हो सकता है। अब देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा? देखो ये y एक्सिस है, ये लाइन है, दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो लेट y एक्सिस से दिस लाइन का डिस्टेंस a, लेट y एक्सिस से दिस लाइन का डिस्टेंस a, लेट डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस a, देयरफॉर ये पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट कितना हो गया? ऑन द x एक्सिस y 0 होता है, ये पॉइंट a, 0 हो गया, देयरफॉर दिस लाइन पासिंग थ्रू a, 0, एंड स्लोप कितना होगा? m इक्वल टू tan 90, बिकॉज दिस लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो m हो गया tan 90। फिर से इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? y इक्वल टू y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 होता है एंड स्लोप m होता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे देखो x1 कितना है? a, y1 0 और m tan 90 बिठाओ। अब देखो tan 90 का मतलब 1 बाई कॉट 90, तो x माइनस ए इक्वल टू वाई कॉट 90 हो गया, कॉट 90 मतलब 0, तो y इंटू 0 0 हो गया, तो x इक्वल टू ए इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ऑलवेज x इक्वल टू होता है कांस्टेंट। यहाँ a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है, माइनस b भी हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा? x इक्वल टू कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो कैसा लगा मेरा वीडियो?